जोहा इतना मीडिया ने ना भरा हुआ है मरियम नवाज के ड्रेसेस, ना जुनैद की वाइफ के, मरियम औरंगजेब के, उनके सब फैमिली के, कि मैंने आज सोचा मैं सिर्फ लिपस्टिक में करूंगी। मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया। मैं तो शॉक में आ गई हूँ। ये उसकी सेकंड शादी है। देखो इस्लाम में, हमारे मज़हब में, चलो मज़हब को भी हम साइड पे रख देते हैं, हर कोई कौन मज़हब फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा सेकंड शादी पे उनको थोड़ा कम धीमा लहजा रखना चाहिए था, क्योंकि पहली उसकी कोई कामयाब शादी नहीं हुई। एंड जुनैद सफदर वॉज वेरी नाइस बच्चा, बहुत अच्छा क्यूट बच्चा था। 2011 था जब मैंने नवाज शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था। रिक्वेस्ट किया कि जुनैद को, वो HSN में पढ़ा था, मतलब इट्स द बेस्ट स्कूल इन लाहौर, कि थोड़ी सी ट्यूशन चाहिए उसको इंग्लिश में, तो मैम आप कर देंगी? मैंने कहा जी मैं ज़रूर कर दूंगी। वॉज वेरी नॉन सीरियस चाइल्ड है, और मोस्टली इस उम्र के 15 साल के बच्चे होते ही है, 15-16 साल के। मैम आज चाय पीते हैं, मैम आज डिनर में क्या खाएंगी, मैम आज ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को पाकिस्तान से उठा के अमेरिका ले जाते हैं 15 साल की उम्र में, उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फैमिली शिफ्ट हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी, और हमारे पाकिस्तानियों में ये एक बड़ा अच्छा मज़े की चीज़ है, हम बहुत जल्दी रंग पकड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक शादी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। वो है मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी, क्योंकि उनकी दूसरी शादी है। पहली शादी भी उनकी ऐसे ही तवज्जो की मरकज़ बनी रही, और दूसरी शादी भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं जुनैद सफदर पे, उनकी वाइफ पे, और साथ ही साथ मरियम नवाज़ पे भी। लेकिन हमारे साथ आज जुनैद सफदर की टीचर मौजूद है, जो बचपन में, जब जुनैद सफदर छोटे थे तो उनको पढ़ाती थी। इनसे जानते हैं कि जुनैद सफदर की पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसे थे, और कब उनकी टीचर थी, क्या उन्हें पढ़ाती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जोहा इतना मीडिया ने ना भरा हुआ है मरियम नवाज के ड्रेसेस, ना जुनैद की वाइफ के, मरियम औरंगजेब के, उनके सब फैमिली के, कि मैंने आज सोचा मैं सिर्फ लिपस्टिक में करूंगी। मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया। मैं तो शॉक में आ गई हूँ। ये उसकी सेकंड शादी है। देखो इस्लाम में, हमारे मज़हब में, चलो मज़हब को भी हम साइड पे रख देते हैं, हर कोई कौन मज़हब फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा सेकंड शादी पे उनको थोड़ा कम धीमा लहजा रखना चाहिए था, क्योंकि पहली उसकी कोई कामयाब शादी नहीं हुई। एंड जुनैद सफदर वॉज वेरी नाइस बच्चा, बहुत अच्छा क्यूट बच्चा था। यही मैं पूछने लगी कि हम सब तो आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर, साइकिक रीडर जानते हैं, लेकिन हमें ये बात पता चली कि आपने जुनैद को पढ़ाया भी हुआ है। तो ये बताइएगा कि कब पढ़ाया, क्या पढ़ाया, और तब उनकी क्या एज थी, किस सन में? 2011 था जब मैंने नवाज शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, और उस ज़माने में मैंने मरियम के लिए भी एक पोएम लिखी थी। मुझे मरियम अच्छी लगती थी, द लाइट, उन्होंने मुझसे ली भी। और फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जुनैद को, वो HSN में पढ़ा था, मतलब इट्स द बेस्ट स्कूल इन लाहौर, कि थोड़ी सी ट्यूशन चाहिए उसको इंग्लिश में, तो मैम आप कर देंगी? मैंने कहा जी मैं ज़रूर कर दूंगी। तो मैं पीछे ही रह रही थी घर के उनके, तो मैं रोज़ जाती थी जुनैद को पढ़ाने। जुनैद का मजाक का ज़्यादा मूड होता था, पढ़ने का कम। वॉज वेरी नॉन सीरियस चाइल्ड है, और मोस्टली इस उम्र के 15 साल के बच्चे होते ही है, 15-16 साल के। मैम आज चाय पीते हैं, मैम आज डिनर में क्या खाएंगी, मैम आज ये करते हैं। तो हंसी मजाक ज़्यादा होती थी। लेकिन देखिए एक बात ज़ुहा ज़रूर याद रखिएगा कि जो जिस तरह की इन्वायरमेंट में बच्चा बड़ा होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी में ढल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बच्चे को पाकिस्तान से उठा के अमेरिका ले जाते हैं 15 साल की उम्र में, उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फैमिली शिफ्ट हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी, और हमारे पाकिस्तानियों में ये एक बड़ा अच्छा मज़े की चीज़ है, हम बहुत जल्दी रंग पकड़ते हैं, बिल्कुल है ना। अब इन्होंने समझा है कि ये जो है तख्ते लाहौर कहा गया इसको, कि ये एक फैमिली पॉलिटिक्स है। वहाँ हमने देखा, वहाँ भी ग्रैंड सन आए भुट्टो साहब के, बिलावल, अपने को जो बिलावल भुट्टो कहते हैं, बिलावल जरदारी हैं एक्चुअली। और इधर हम देख रहे हैं कि जी वैसे तो मुझे अफसोस है कि मुझे हमज़ा में बड़ा पोटेंशियल नज़र आया था शरीफ फैमिली में पॉलिटिक्स में आने का। जुनैद में इतना नहीं है, जुनैद ज़्यादा बाप पर गया है, सफदर की पे ज़्यादा गया है। उसकी एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है, वो अग्रेसिव एंड बदतमीज़ एंड वाइल्ड नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स के लिए आपको गंदा होना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, तेज होना पड़ता है, तेज, चालाक, सारी चीज़ों को बैलेंस करना, देखना वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती अच्छा हैं। मतलब जुनैद की पर्सनैलिटी तेज नहीं है, वो जज्बाती है। जज्बाती है, जज्बाती है, इमोशनल है, जल्दी बातों में भी आ जाता है। ही इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, जिसके अपनी स्टैंडिंग हो,
लेकिन उसने अभी तक अपनी स्टैंड इतने बड़ा प्यारा जुमला कहा था बानो कुदसिया ने कि जब इतने बड़े बड़े दरख्त अशफाक अहमद और बानो कुदसिया के, हमने कोई बच्चों का सुना कि उन्होंने क्या अजीम शख्सियतें बने? नहीं ना। जब इतने बड़े दरख्त के नीचे छोटे से पौधे लगते हैं ना तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकते। बड़ा ऊंचा दरख्त है वो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर मरियम आ गई। अब जुनैद को अपनी जगह बनाते बनाते बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन बात जो मैं लैकिंग देखती हूँ ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में, कि इनके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, अपना कोई वो नहीं होता, एजेंडा नहीं होता, अपना कोई, जैसे मैंने बिलावल के लिए बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा कि ही नीड्स टू सिलेक्ट सम काइंड ऑफ वर्क जो जिसमें एक्सेल करे। यानी कि मिशाल ओबामा जो थी, ओबामा की वाइफ, वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करती थी यूनाइटेड नेशंस के साथ, रेफ्यूजीज़ के साथ, फलाना एंजेलिना जोली ने किया। हमने देखा ना इस तरह के लोग आए। हमारे मुल्क के अपने लोग, जब इतनी तबाही में ये मुल्क है इस वक्त, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, वहाँ पर बनता नहीं है कि हम अपने कोई थर में, आप तो छोटी होंगी, 4-5 साल पहले थर में इतना कहत आया, इतना ज़बरदस्त वहाँ पर अनाज की किल्लत आई और गवर्नमेंट ने सारा अनाज जो है ना वो गोदामों में रखा हुआ था प्राइस कंट्रोल के लिए। तो बात यह है कि हमारे यहाँ अगर बिलावल और जुनैद और हमजा शहबाज इस तरह के बच्चे एक एक अपना उठा ले बेड़ा, तालीम, सेहत, कितनी जगह हमें ज़रूरत है। हमारे पास ओपन फील्ड है खेलने के लिए, राइट? मैम आप अब क्या समझती हैं कि जुनैद की शादी हुई, पहले भी शादी हुई थी लेकिन वो नहीं चल सकी, लेकिन अब ये इनकी वाइफ के साथ, क्योंकि बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आपस में, दोनों बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा शूट भी हुआ है, तो रिलेशन कैसा चलेगा? शूट तो हमेशा अच्छा ही होता है। शूट के बाद पता लगता है किसने किसको शूट किया। बात यह है कि मैं एक एडवाइस करूंगी, देखिए मैं कोई भी नहीं हूँ मगर फिर भी कोशिश हमारी यही है कि हम अपने यंग बच्चों को बेहतर एडवाइस करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया, उनको अलग कर दिया। अगर हमजा, देखो मैं आई डोंट नो कि अभी आप जाती उम्रा गई हो इनके घर या नहीं, क्योंकि मैं तो जाती थी वहाँ पढ़ाने के लिए। वहाँ 3 बड़े बड़े महल टाइप घर बने हुए हैं। मरियम जब मुझे फर्स्ट टाइम लेके गई तो उन्होंने कहा कि पहला वाला जो है ये मेरे दादा का और दादी का था, सेकंड नवाज शरीफ और उनकी बेगम का, और तीसरा जो है वो मेरा घर है। वो वहाँ इतने बड़े बड़े घर मौजूद हैं, दे डोंट नीड टू सेपरेट करते, किचन सेपरेट हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें एक आपकी रिस्पेक्ट का लेवल भी रहता है, एक आपका जो है ना आप करीबी होते हो और दूर भी, अपने अपने वो जो कहते हैं ना कि कीपिंग डिस्टेंस। अब मेरी बेटी यहाँ नीचे रहती है, पहले उसका ये घर था, और दूसरी बेटी सामने की छत पे रहती है, राइट? डिस्टेंस हम तीनों चाहें तो हम एक बड़ा सा घर डिफरेंस में ले सकते हैं इन किरायों में, लेकिन हम प्रेफर करते हैं एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी, नीड्स देयर ओन स्पेस। उस लड़की को भी अपनी स्पेस चाहिए होगी, अपना हस्बैंड चाहिए होगा। वो नौकरानी नहीं आई किसी के घर की, वो एक बहुत मल्टी बिलियनियर घर में एक बहू आई है। पहली भी बड़ी अच्छी फैमिली की बच्ची थी। आई डोंट नो ये कहाँ किसकी बेटी है, क्योंकि जब पहली का जब डिवोर्स हो गया तब पता लगा कि जी उसका अब्बा तो ये था, MNA था, MPA था। जाहिर बात है उन्होंने अपने बराबरी के लोगों में की होगी, तो दे नीड टू गिव हर द सेम रिस्पेक्ट व्हिच शी शुड बी गिवन। तो मतलब आप ये देख रही हैं कि रिलेशन अच्छा चलेगा इनका? इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। देखें एक दफ़ा इंसान गिरता है, ठोकर खाता है, तो अगली दफ़ा ज़रा संभल के चलता है। मगर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़रूर कर ली चाहिए। एक तो सेपरेट घर उसको कर दें, जुनैद को सेपरेट कर दें, एक तो जिम्मेदारी भी हो जाएगी ना बच्चे पे, ये मेरी बीवी है, ये मेरा घर है, मैंने यूँ करना है। और हो सकता है कि आटे दाल और चावल का रेट भी पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, और क्या चीज़ें हैं? और आई थिंक कि वो जो स्पेस मैंने कहा था, स्पेस जिसमें कि वो उसका अपनी एक एज अ वाइफ उसकी अपनी जगह हो, मरियम नवाज एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एज अ सास उसके अपने 3 पोर्टफोलियोज हैं, वो लेकर चले और एक डिस्टेंस रखे ताकि उसकी भी रिस्पेक्ट रहे और जो आने वाली है उसकी भी रिस्पेक्ट रहे। अच्छा मैम, आप जुनैद को फिर पॉलिटिक्स में देख रही हैं कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे या फ्यूचर में कुछ ऐसा? कोशिश ज़रूर करेंगे। 4 से 5 साल हैं उसका, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात जो है पॉलिटिक्स में, वो फॉर मी इट इज़ इक्वलेंट टू वो जो कुश्ती होती है ना मड में, मट्टी में कुश्ती, दोनों चड्डी पहन कर, इट्स सो मैंने कोई अच्छे लोग नहीं देखे इसमें। जिन लोगों को मैं
میں بھی دھوکا کھا جاتی ہوں. میں سائیکک, میں چہرہ دیکھ کے کہتی ہوں کہ یار یہ بندہ کتنا زبردست ہے, یعنی تارڑ جیسا بندہ. میرے خیال سے ہی واز اے ونڈرفل پرسن. وہ ایسے بدلا. پھر ہمارے وہ جو ہیں گیلانی فیملی کے کتنے اچھے مہذب گیلانیز, او مائی گاڈ. اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, پیری مریدی کا, پھر محمود قریشی, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ کتنے بڑے بڑے ناموں سے آتے ہیں, اتنی فیملی سے آتے ہیں, ان کا اتنی ایک اسٹیچر ہوتا ہے, اس کو گرا کے ایک مٹی میں گندے میں ملا دینا بڑی افسوس کی بات ہے. بٹ اس ملک میں پالیٹکس میں میں نے کسی کو بھی جو کہتے ہیں نا ہیرو سٹینڈ, سوائے عمران خان کے ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے, سوائے اس کے کہ چلے وہ جو بھی ہے, چلے آپ نے اس کی جتنی برائی کر دی کرتے رہے آپ, لیکن وہ پھر بھی ابھی تک اپنے سٹینڈز پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے میم, آپ نے شادی ظاہر ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی, بہت زیادہ وائرل تھی. لوگ بہت زیادہ مریم نواز کی اپیرنس کو پسند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دلہن سے زیادہ مریم نواز اچھی لگ رہی ہیں, اور وہ تینوں دن توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گی, کیسی لگ رہی تھی آپ کو؟ یو تھنک یہ مطلب اچھی بات ہے؟ کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اپنے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میری امی, جب میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہوئی نا بہت ینگ ایج میں, 17 کی ایج میں, تو اس کے بعد میں نے امی ایک جڑا بناتی تھی اور امی ساڑیاں بھی پہنتی تھیں. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ مائی مدر چینجڈ کمپلیٹلی. میری امی نے کیا کیا کہ ساڑیاں پہنی چھوڑ دی, اور ایک دن ہم کہیں جا رہے تھے تو کہتی ہے میں اب میک اپ بھی نہیں کروں گی, میری اب بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. رائٹ, تو وہ دلہن تھی, اس کی بہو کا دن تھا, اٹ واز ہر ڈے. بالکل مریم نواز کا ڈے نہیں تھا. جن کے بیٹے کی شادی تھی, وہ دولہے کی ماں تھی, ضرور آتی بٹ اوور کر کے نہیں. ہر ایک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے آئی ایم 67 ایئر اولڈ. میں 15 سال کی طرح بچی کی طرح ایک فراک پہن کے, جوتے پہن کے, 2 پونیاں بنا کے یا ناچ کرنا شروع کر دوں تو آپ کو عجیب نہیں لگے گا آپ کی آنکھوں کو کہ یار اس عورت کی عمر دیکھو یہ کر کیا رہی ہے. اینڈ دیر آر ویمن ہو ڈو دیٹ. دیر آر 80-year-old women who are dancers, انٹرنیشنلی سنو ڈانسنگ کرتی ہیں, وہ بہت بڑے بڑے اوپرا کرتی ہیں, دنیا میں ہیں ایسے لوگ. بٹ مریم نواز کو اپنا ایک تھوڑا سا دھیما لہجہ رکھنا چاہیے تھا. شی واز دا مدر آف دا گروم, شی مائٹ بی دا پنجاب. بٹ ہم نے کیا, سب نے کیا کمنٹ کیا تھا, اپنے پڑھے ان کے کمنٹس, آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بات چاہ رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو, میں شاید بہت اسٹوپڈ ہوں, مجھے لگتا ہے میں بہت بیوقوف ہوں, اور شاید میں پاکستان میں نہیں رہتی. مجھے لگتا ہے میں نا ایلین اوپر سے ایسے آئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی خرچہ انہوں نے کیا, یعنی ہم نے سنا کہ انہوں نے پاکستان کے جیٹ ایئر کرافٹ لے کے کارڈ بانٹے دنیا میں. دنیا کے کون سا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور کون سے اس کا شہزادہ آیا ان کی بیٹے کی شادی پہ؟ کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے ہمارا فیول ضائع کیا, انہوں نے ہماری اکانومی ضائع کی, انہوں نے اتنا بڑا فنکشن کیا. میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنا حساب دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. قائد اعظم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, پتہ نہیں کیوں ان کو یہ ملک بنانے کا شوق تھا. میں تو اب آ کے نا 77 ایئرس کے بعد میں آ کے سخت مخالف ہوں. ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک دن وہ شام کو چائے پیتے تھے, گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے, گورنر جنرل تھے پاکستان کے پہلے, چائے کا کپ آیا اس کا, تو اس نے ایک پلیٹ بسکٹ کی آگے. چھوٹی سی بات ہے, 4-5 بسکٹ اس پہ پڑ گئے. آپ کبھی گورنر ہاؤس گئی ہیں؟ جی. بڑے زبردست کلا پہنے ہوئے آتے ہیں نا. اس کو بلایا, اس نے کہا ادھر آپ کہاں سے آئے بسکٹ؟ کہ سر حکومت کے خرچے سے آئے بسکٹ. نے کہا یہ لے جاؤ, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کے خرچے سے 4 بسکٹ کھاؤں. ان کو اجازت ہے ہر چیز کی. ہمیں شو کرے, آئی انڈرسٹینڈ دے کم فرام اے ویری فلتھی رچ فیملی. ان کی فاؤنڈیشن کیا اتفاق فاؤنڈریز ہیں, یہ ہمیں یہ شو کرے کہ جی ہمارا اتنا بجٹ آیا, ہمارا یہ اتنا خرچہ آیا, اور یہ ہم نے اس سے کیا. ہاؤ از دیٹ؟ بالکل پاپولیرٹی حاصل کرے نا, پبلک میں پتہ چلے. ہم دل و جان سے شامل ہوں, ہم دعا گو ہوں. ویسے بھی ہم دعا گو ہیں. اللہ جنید کے لیے تو ہماری کوئی وہ نہیں ہے, ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے, رائٹ. ہم تو اس کے لیے دعا گو ہیں, اللہ اس کی شادی کامیاب رکھے, اللہ کرے وہ کامیاب ہو. بٹ تھوڑا سا ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے اس کنٹری میں. میم لاسٹ سوال یہ کہ مریم اورنگزیب کی طرف سے جو ان کی پکچرز وائرل ہوئی, اور لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کافی سرجریز کروائی ہیں, ایک دم سے اتنی مطلب ہیوی پرسنالٹی سے
बिल्कुल एक छोटा सा मुंह निकल आया और सर्जरीज लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा करवाई हैं। बेटी से कल लड़ पड़ी, मैंने कहा यार वो उन्होंने ऐसी लगाई हुई है, तुम पागल हो, इतने चौड़े मुंह वाली औरत ये ऐसे कट कैसे हो गए, हड्डी तो नहीं काट सकते ना जितनी भी आप सर्जरी करवाए। तो मुझे कहा मम यू डोंट अंडरस्टैंड, ये यहाँ से गोश ये होता है, ये इसको लिफ्ट करते हैं बोन को, सुना 2-3 अच्छा, महीने आप वो मतलब ये समझ रही हैं कि सर्जरीज करवाई हैं? जी 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 करवाई है बिकॉज मेरी जो बड़ी छोटी बेटी है ना, वो जरा उसका फेस जरा चबी सा है, ठीक है। अभी मुझे लास्ट मंथ एक ऑफर आई एक इस ऐसी जगह से जहाँ से कि वो लोग यही करते हैं रिडक्शन एंड सर्जरीज एंड फेस लिफ्ट। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं उनसे पता करें कि कितना लगता है। वो शी वांट्स कि उसकी चीक बोन्स हो जैसे मेरी है ना, उसका गोल मुंह है। तो वो मुझे कहने कि मी होता है, ये हो सकता है, मैंने पता कराया था। तो आपने देखी है पेरेंट्स, आपको कैसी लगी? मुझे तो ये लगा किसी और की तस्वीर रखी हुई है साथ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो शादी में इसी मुंह के साथ आई है और वो कह रही है औरत के मैं मरियम औरंगजेब हूँ, मगर ये भी हो सकता है कोई एलियन हो। अच्छा, आप मरियम औरंगजेब को एलियन ही कह रही हैं? मुझे नहीं लग रहा वो मरियम औरंगजेब है। अच्छा चलो मुंह बदला लिया उसने, बाकी जिस्म हुलिया बात करने का तरीका, वो जब ना करके बात करती है सोफिस्टिकेटेड तो नहीं हो सकती ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है इन्होंने रिप्लेस किया, कोई और बंदा उसकी जगह रखा। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद थी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।